Good morning, students. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Now, this is the lecture of our client-side scripting language. So, in this lecture, we are going to discuss about our unit 6. So, in last lecture, we learned about what is menus and what is slideshow. Okay. Now, first tell me what is slideshow. Now, slideshow is a process in which we can present the sequence of images with the help of some electronic device or some प्रोजेक्शन स्क्रीन. सो स्लाइड शो क्या होता है कि इसमें हम लोग जो भी हमारे इमेजेस रहते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं. किस पे प्रेजेंट करते हैं? कोई प्रोजेक्शन स्क्रीन रहेगा, अदरवाइज वी कैन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉर एग्जांपल अवर मॉनिटर, नहीं तो कोई दूसरा डिवाइस यूज़ करते हैं. ओके. सो स्लाइड शो के में क्रिएट करने के लिए फर्स्ट हम लोग तो इमेज फाइल रिक्वायर होगी. ओके. देन वी लर्न अबाउट द मेनूज. नाउ मेनूज क्या होता है कि ये जो मेनूज, विद द हेल्प ऑफ दिस मेनू वी कैन इजीली एक्सेस द वेब पेजेस. ओके. सो जिस मेनू में क्या होगा, डिफरेंट आइटम्स रहेंगे. सो जिस भी आइटम पे हम लोग क्लिक करेंगे उस आइटम के वेब पेज पे वो हम लोग को डायरेक्ट करेगा. ओके. So this topic we covered in our last lecture. Now today we are going to learn about the different types of menu. For example, देखो यहाँ पे floating menu है, chain select menu, tab menu, pop-up menu. Okay, there is sliding menu, then highlight menu and folding tree menu. So ये सारे different types है हमारे menus के, वो आज हम लोग देखेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था about our pop-up menu. Okay. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फ्लोटिंग मेनू. नाउ व्हाट इज फ्लोटिंग मेनू? सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लोटिंग मेनू से. ओके. सो फ्लोटिंग मेनू क्या होता है? द जावास्क्रिप्ट अलाउ टू क्रिएट द डायनेमिक मेनू विथ मूव अलोंग द स्क्रोलिंग. फॉर एग्जांपल हमारा बड़ा सा वेब पेज है तो उसको हम लोग जब भी स्क्रोल करते हैं तो उसके साथ हमारा जो ये मेनू भी रहेगा वो भी स्क्रोल होगा. ओके. सो जो फ्लोटिंग मेनू विल बी ऑलवेज विजिबल ऑन द स्क्रीन. तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम लोग स्क्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डाउन स्क्रोल किया तो मुझे जो भी हमारा वेब पेज का है उसका डाउन का पेज, नीचे का पार्ट जो है वो डिस्प्ले होगा. ओके. तो ये फ्लोटिंग मेनू क्या होगा कि वो जो स्क्रोलिंग करते हैं उसके साथ वो मूव होता है. तो इससे क्या होगा कि इट विल बी ऑलवेज विजिबल, मतलब जितना भी हम लोग स्क्रॉल करेंगे फिर भी वो ऑलवेज विजिबल होगा ऑन द स्क्रीन. सो दे अपीयर द फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द पेज एज यू स्क्रॉल. मतलब जब भी आप लोग स्क्रॉल करेंगे तब वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? आपके पेज के ऊपर के पार्ट में डिस्प्ले होगा. ओके. सो देखो यहाँ पे आपका ये मेनू है, वो जब भी हम लोग हमारे वेब पेज को स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मेनू रहेगा वो मूव होगा और वो इससे क्या होगा कि दैट इज़ ऑलवेज विजिबल. मतलब जब जितना भी हम लोग हमारा पेज स्क्रॉल करेंगे तो वो विजिबल होगा. ओके. देन सेकेंड टाइप्स ऑफ आवर मेनू दैट इज़ चेन सिलेक्ट मेनू. नाउ चेन सिलेक्ट मेनू क्या रहेगा? हियर दिस इज द काइंड ऑफ मेनू इन विच देर आर मोर देन वन सेट ऑफ मेनूज. An option selected from the first pop-up menu determine the option for the second pop-up menu and the option of the second pop-up menu determine the option for the third. मतलब देखो यहाँ पे चेन सिलेक्ट मेनू में क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इंडिया. ओके. तो क्या होगा कि वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट है वो डिस्प्ले करेगा. फिर मैंने उसमें से सिलेक्ट किया है महाराष्ट्र, तो उससे क्या होगा कि जो भी महाराष्ट्र के आप लोग डिफरेंट मतलब डिफरेंट सिटीज़ है वो डिस्प्ले करेंगे. फिर उसके रिलेटेड जो भी आप लोग को वो मतलब चेन जैसा क्रिएट होगा. ओके. तो एक के बाद एक पॉपअप पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पुल डाउन मेनू डिस्प्ले होगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरा पुल डाउन मेनू डिस्प्ले होगा. तो ऐसा इसमें क्या होगा? चेन क्रिएट होगा. सो उसको क्या बोलते हैं? चेन सिलेक्ट मेनू. ओके. सो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल पे है हमारे चेन सिलेक्ट मेनू का. सो चेन सिलेक्ट मेनू में क्या होता है? देर आर मोर देन वन सेट ऑफ मेनूज. उसमें क्या रहता है? मोर देन वन सेट ऑफ मेनूज आर देयर.
ओके। देन नेक्स्ट पॉपअप मेनू, नेक्स्ट मेनू है हमारा टैब मेनू। Now, the tab menu display a one or two word description of the menu option within the tab. देखो टैब मेनू में क्या रहेगा, वो जो भी हमारा टैब है उसका वन और मोर वन में डिस्क्रिप्शन रहेगा. सो अ मोर कंप्लीट description is displayed below the tab bar as the visitor move the mouse cursor over the tab. The following figure represent a table menu. देखो यहाँ पे, ये देखो एक डिफरेंट टैब्स है. ओके, फिर ये होम पेज है तो होम पेज के रिलेटेड कंटेंट वहाँ पे वेब पेज डिस्प्ले होगा. देन इमेजेस है, ऐसा हम लोग फॉर एग्जांपल गूगल आप लोग ने यूज़ किया है तो गूगल में आता है ऑल, इमेज, न्यूज़, फिर दूसरा भी टैब्स रहते हैं, अलग अलग टैब्स रहते हैं. तो जिस भी टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे, जिस भी टैब पे हम लोग मूव करेंगे उसके रिलेटेड कंटेंट वहाँ पे डिस्प्ले होगा. ओके, सो ये हमारा टैब मेनू. टैब मेनू क्या डिस्प्ले करता है, वन और टू वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेनू ऑप्शन. जो भी मेनू ऑप्शन है उसका वन या टू वर्ड में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा. देन नेक्स्ट है हमारा पॉपअप मेनू. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉपअप मेनू? द पॉपअप मेनू कंटेन द लोअर लेवल मेनू आइटम दैट आर एसोसिएट विद द टॉप लेवल मेनू आइटम. देखो पॉपअप मेनू में क्या रहेगा, वो उसमें लोअर लेवल मेनू रहेगा जो किसके साथ एसोसिएट हो गए, जो भी हमारे टॉप लेवल मेनू है उसके साथ. सो पॉपअप मेनू ऑलवेज अपीयर एज यू मूव माउस और सर्च मेनू आइटम. देखो तो यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा. देखो हमारा ये अपर मेनू है, वो कौन सा मेनू है, हमारा टैब मेनू. सपोज टैब मेनू जैसे ही है ना, अलग अलग टैब है उसमें, तो जिस भी वो मेनू पे आप लोग आपका माउस लेके जाएंगे उसके रिलेटेड आपके वहाँ पे मेनू डिस्प्ले होगा. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपअप मेनू. उसको क्या बोलते हैं, पॉपअप मेनू. सो यहाँ पे आप लोग ने मूव किया फाइल पे तो प्रोफाइल रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल गए. देन एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट रिलेटेड, मतलब जैसे जैसे आप आपका टैब मूव करते जाएंगे वैसे वैसे उस मेनू का कंटेंट चेंज होता जाएगा. सो ये जो हमारा पॉपअप मेनू है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट मेनू. उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू. ओके, सो ये हमारा पॉपअप मेनू ना वो क्या कंटेंट करता है, लोअर लेवल मेनू आइटम दैट आर एसोसिएट विद द अपर लेवल मेनू आइटम. तो जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, हिस्ट्री, वो क्या है, हमारे अपर लेवल मेनू आइटम. और उसके नीचे जो दिख रहा है दैट इज़ अवर लोअर लेवल मेनू आइटम्स. ओके, देन नेक्स्ट है स्लाइडिंग मेनू. नाउ दिस मेनू आर बेसिकली ऑफ स्क्रीन एलिमेंट. वो क्या है, ऑफ स्क्रीन एलिमेंट that slide into view when you click or tap on something that look like the arrow, then hamburger icon or something else that indicate a menu will appear. So for example, when you decide to bring up the menu magically slide into view. देखो यहाँ पे क्या है, स्लाइडिंग मेनू कि ये जो स्लाइडिंग मेनू है वो बेसिकली ऑफ स्क्रीन एलिमेंट है. क्या है वो, ऑफ स्क्रीन एलिमेंट है. सो व्हेन यू क्लिक और टैप ऑन समथिंग, मतलब आप लोग जब भी किसी पे टैप करते हो या क्लिक करते हो देन इट विल लाइक एरो एंड आइकन और समथिंग एल्स दैट इंडिकेट मेनू विल अपीयर. मतलब क्या होगा कि वो जो मेनू है वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, बट आप लोग कोई जो आइकन रहेगा या टेक्स्ट रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो मेनू डिस्प्ले होगा. तो देखो यहाँ पे जब भी आप लोग वो सर्कल पे क्लिक करेंगे ना तब जो आपका ये मेनू है वो डिस्प्ले होगा. ओके, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मेनू. वैसे आपको वो ऑफ स्क्रीन मेनू है तो आपको दिखेगा नहीं, पर जब भी आप लोग वो इमेज पे क्लिक करेंगे then this menu will be display. then next menu है हमारा highlighted menu. now when the visitor move the cursor over the menu item, the browser display the box around item
with a shadow at the bottom of the box. If the visitor select the item, the highlighted shadow appear at the top of the box rather than the bottom of the box. The highlighted menu is ideal to use the identify the menu option before the visitor actually make a selection. देखो हाईलाइटेड मेनू में क्या रहेगा कि जब भी हम लोग कोई भी मेनू से हमारे तो उस पर हमारा माउस मूव करवाएंगे तो क्या होगा कि वो बॉटम मतलब जो भी वो हमारा मेनू आइटम रहेगा उसको बॉटम में वो शैडो होगा और जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे देन उसके अपर साइड में शैडो होगा। तो उससे क्या हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मेनू सिलेक्ट हुआ है। तो आप लोग देखो यहाँ पे एक है हमारा हाईलाइटेड मेनू। तो जो भी आइटम पे हम लोग हमारा माउस लेके जाएंगे वो हाईलाइट होगा। ओके, वो क्या होगा, हाईलाइट होगा। देन नेक्स्ट मेनू है हमारा फोल्डिंग और ट्री मेनू। कौन सा, फोल्डिंग और ट्री मेनू। नाउ इट इज़ अ बेसिक मेनू यूज इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कहाँ यूज़ होता है ये मेनू, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। दिस मेनू हेल्प टू नेविगेट द फाइल एंड फोल्डर्स। नाउ ये जो हमारा फोल्डिंग और ट्री मेनू है वो यूज़ होता है इन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन और ये जो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर नेविगेट अवर फाइल एंड फोल्डर। Now this tree contain one or more close folder, each of which appear alongside the folder name. देखो ये ट्री क्या कंसिस्ट करता है, वो कंसिस्ट करता है क्लोज फोल्डर, ईच ऑफ विच अपियर अलोंग साइड फोल्डर नेम। एक उसके साथ क्लोज फोल्डर रहता है और दूसरा रहता है फोल्डर का नेम। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एक तो फोल्डर आपका रहेगा क्लोज फोल्डर और उसके साथ फोल्डर नेम। तो ये बेसिकली इसके कहाँ होता है, फाइल नेविगेट करने के लिए किसको, फाइल एंड फोल्डर को। ओके, और ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे इट विल क्रिएट द ट्री लाइक फोल्डर 1, उसके नीचे फाइल 1, देन उसके नीचे कोई सब फोल्डर आएगा, उसके नीचे सब फोल्डर आएगा। तो ये क्या होता है बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। सिमिलरली देखो ये दूसरा एग्जांपल है, मेन आइटम है उसके नीचे सब आइटम है। ओके, तो जो ये हमारा फोल्डिंग और ट्री मेनू है वो किसके लिए यूज होता है, नेविगेट अवर फाइल एंड फोल्डर। देन अवर नेक्स्ट मेनू दैट इज context menu. Now context menu is a menu that pop up when user click right mouse button. देखो context menu कब पॉपअप होता है, जब भी हम लोग राइट माउस बटन क्लिक करते हैं हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे, देन ये context menu पॉपअप होता है। सो उसका कहाँ पे पॉपअप होता है, उसका लोकेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑन द पोजिशन ऑफ द माउस। किस पे डिपेंड करता है, और ये जो माउस की पोजीशन है उस पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट मेनू है वो पॉपअप कब होता है, जब हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे हम लोग राइट माउस बटन क्लिक करते हैं तब, और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसके पोजीशन मतलब जहाँ पे हमारा माउस होगा, माउस कर्सर होगा, वहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट मेनू डिस्प्ले होगा। तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टेक्स्ट मेनू। जब भी हम लोग एक इसका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का या फिर पावर पॉइंट ऐसा उसमें आता है, तो उसमें जब भी हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन रिलेटेड होगा डिस्प्ले होंगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा स्क्रोलेबल मेनू। नाउ sometimes there is limited space on the web page for displaying all the menu options. Then in such a cases only limited menu options are displayed and the remaining option can be accessed by scrolling the left or right. ये मेनू को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रोलेबल मेनू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने टैब डिस्प्ले हुए हैं, 4 मेनू ऑप्शन ओनली, बट हमारे पास कितने मेनू ऑप्शन है, 6 मेनू ऑप्शन।
तो उसकी लिमिटेशन क्या है कि उसमें सिर्फ 4 ही मेनू ऑप्शन डिस्प्ले हो सकता है, बट हमें तो कितने डिस्प्ले करवाने हैं 6। तो एट दैट टाइम वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ मेनू। तो उससे क्या होगा कि दूसरे जो 2 मेनू आइटम होंगे वो हम लोग को यूज़ करने, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो एरो दिख रहा है आपको लेफ़्ट एंड राइट, उस पर क्लिक करेंगे तो बाकी के जो 2 मेनू आइटम है वो डिस्प्ले होंगे। तो ये इस टाइप का मेनू कब यूज़ होता है, जब हमारे वेब पेज में लिमिटेड स्पेस होगी, देन वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ मेनू आइटम। ओके, सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, होम, बिल्ड, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, दिस आर द 4 मेनूज ओके जो आपको विजिबल हो रहे हैं। उसके अलावा आप लोग को दूसरे मेनू आइटम देखने, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो एरोस है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रोलेबल मेनू। Then next type of menu, that is slide bar menu. Now the slide bar menu display a menu on the side of the web page. देखो स्लाइड बार मेनू कहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले होता है ऑन द साइड ऑफ द वेब पेज। ऑप्शन ऑन दिस मेनू कैन बी लिंक टू द अदर वेब पेज और टू द अदर मेनू ऑप्शन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास एक मेन मेनू है, दैट इज़ अवर होम। होम के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो वो कैसे डिस्प्ले होता है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन देखो साइड में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जब भी हम लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे 2 और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। देन इन प्रोडक्ट 2 देर इज़ ऑल्सो 2 ऑप्शंस अवेलेबल, दैट इज़ सब प्रोडक्ट एंड सब प्रोडक्ट। तो जब भी इस टाइप का मेनू क्रिएट होता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ साइड बार मेनू। उसमें क्या होता है, जो भी हमारे मेनूज होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं ऑन अ साइड ऑफ द वेब पेज। सो विजिटर कैन लिंक द अदर मेनू बाय मूविंग द माउस कर्सर ओवर द मेनू दैट इज एसोसिएटेड विद दैट item pop onto the screen. So moving the cursor away from the menu will close the pop-up menu और sidebar menu remain on the screen। मतलब जब भी हम लोग देखो यहाँ पे मैंने सब फोल्डर सब प्रोडक्ट पे मेरा माउस है, अभी मैंने किया कि जब भी वो सब प्रोडक्ट पे से मेरा माउस रिमूव करूँगी तो उस वाला वो पॉपअप जो है वो क्लोज हो जाएगा और दूसरे साइड का जो पॉपअप है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मेनू दैट इज कॉल्ड एज अ साइड बार मेनू। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोटेक्टिंग वेब पेज। ना अभी तक हम लोग ने क्या देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनूज देखे। अभी अवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज हाउ टू प्रोटेक्ट अवर वेब पेज। सो इट इज़ पॉसिबल टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ सम डेवलप्ड वेबसाइट using the right click and choosing view source code option. So this way many developers get the idea of HTML and JavaScript. So however, if it is not appropriate practice as it lead to the tendency of browsing the work of something else without permission, this is essential to protect your web page. देखो यहाँ पे कोई वेब पेज में ऑप्शंस रहते हैं कि आप लोग उसके सोर्स कोड मतलब उसका जो भी कोड है वो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आप लोग को कोई भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना है तो आप लोग राइट क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे ऑप्शन रहता है दैट इज़ व्यू सोर्स कोड ऑप्शन। ये हर एक वेबसाइट में नहीं रहता है। ओके, तो वो कौन सा ऑप्शन रहता है, व्यू सोर्स कोड। सो दिस में उसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे न्यू डेवलपर रहे उसको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे डिफरेंट HTML एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ किए हैं, कैसे HTML कोड लिखा है, कैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है वो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। ओके, तो ये जो उसको किसी को भी फॉर एग्जांपल हमारा वेबसाइट का कोड मिल गया तो क्या कर सकता है कि उसमें कोई चेंजेस भी कर सकता है, तो जो उसकी रियल फंक्शनैलिटी है वो चेंज भी कर सकता है। फिर उस में थोड़ा चेंजेस करके वो वेबसाइट को अलग मतलब उसका जो मेन टास्क रहेगा उसको वो चेंज भी कर सकता है। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल।
सो दिस इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट योर वेब पेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, हमारे जो वेब पेज है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो देर आर टू बेसिक वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर वेब पेज, दैट इज डिसेबलिंग द राइट माउस क्लिक और स्टोरिंग द जावास्क्रिप्ट ऑन द वेब सर्वर। देखो यहाँ पे हमारे जो HTML और वेब पेज है और वेबसाइट का है जो भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे टू डिफरेंट वेज प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट क्या है कि हम लोग जो हमारा वेबसाइट पे राइट क्लिक होता है वही डिसेबल कर दें, ओके। और दूसरा क्या है, जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर कर दें, ऑन अ वेब सर्वर, okay. So these are the two different way by protecting your web pages. Now you can see the example here. JavaScript, write a JavaScript that disable the right button and display the message right button is disable. इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट मेथड थी कि हमारी वेब पेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्या था कि हम लोग को जो राइट क्लिक है उसको ही डिसेबल कर देंगे। तो उसमें इस जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारा राइट क्लिक है उसको डिसेबल कर देंगे और अलर्ट मैसेज प्रोवाइड करेंगे कि राइट क्लिक इज डिसेबल। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट HTML tag and then write down head and give the title that is locking the right mouse button, or you have to write down the JavaScript. So script language is equal to JavaScript और एक फंक्शन लिखो that is function right click disable, और वहाँ पे आप लोग को अलर्ट मैसेज देना है नॉट अलाउड टू राइट क्लिक। आपको मैसेज क्या देना है, नॉट अलाउड टू राइट क्लिक, देन यू हैव टू रिटर्न, देन फंक्शन राइट, देन यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, फंक्शन इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउज़र। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र। तो इसमें क्या करना है, इफ़ इवेंट डॉट बटन इज इक्वल टू 2, देन राइट क्लिक डिसेबल आप लोग को फंक्शन कॉल करवाना है एंड रिटर्न फॉल्स। सो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन कंटेक्स्ट मेनू इज इक्वल टू न्यू फंक्शन राइट क्लिक डिसेबल फॉल्स। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, जो भी हमारा राइट क्लिक है उसको डिसेबल कर देंगे। सो इन बॉडी पार्ट देखो आप लोग को क्या करना है, एक हेडिंग यूज़ करना है, दिस इज द सैम्पल वेब पेज एंड H4 में द टेक्स्ट डिसेबिलिटी ऑफ द राइट माउस बटन बाय क्लिकिंग द राइट बटन। तो जब भी आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो आपका राइट क्लिक मैसेज आएगा कि राइट क्लिक इज डिसेबल। सो देखो यहाँ पे जब भी आप लोग नोट दैट इफ द राइट क्लिक ऑन द वेब पेज द मैसेज अबाउट द डिसेबिलिटी ऑफ द राइट क्लिक बटन रिप्रेजेंटेड। सो जब भी आप लोग राइट क्लिक करेंगे तब क्या होगा कि ये मैसेज अलर्ट मैसेज है वो डिस्प्ले होगा, ओके। सो इन दिस वे यू कैन डिसेबल योर राइट क्लिक। सो आपको आपके वेब पेज को प्रोटेक्ट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी आपका राइट क्लिक है उसको डिसेबल कर दो। अदरवाइज आपको क्या कर सकते हो कि जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट है उसको आप लोग वेब सर्वर पे स्टोर कर सकते हो। देन अवर लास्ट टॉपिक दैट इज फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट and its application. Now here you can see a JavaScript framework is an application framework written in JavaScript. JavaScript के फ्रेमवर्क क्या है, वो एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है ना, JavaScript. So it differ from the JavaScript library in its control flow. Library offers function to be called by its parent code, whereas framework define the entire application design. So developer does not call a framework, instead it is the framework that will call and use the code in some particular way. देखो यहाँ पे जो भी डेवलपर रहता है वो हमारे फ्रेमवर्क को कॉल नहीं करता है, बट जो फ्रेमवर्क रहता है दैट विल यूज़ द कोड इन सम पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे AngularJS, देन Uber.js, देन Metro.js, ये क्या है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स क्या है, बेसिकली वो एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, वो किस में लिखा है, इन अ जावास्क्रिप्ट, ओके। सो what today we learn about different menus, for example floating menu, then chain select menu, pull down menu,
pull down menu नहीं, pop-up menu, context menu. Okay, these are the different menus that we learn. Then we learn how to protect our web page. For example, आपको आपके web page को protect करना है, then you can disable your right mouse button or you can save your JavaScript on the server. And in last we learn about JavaScript framework, that is the application framework that is written in a JavaScript. Okay, so these all the topics we covered in our today's lecture. I hope you all understand our lecture. Thank you.